नमस्कार। हम हैं गीता शारदा, जिसको जिस पीढ़ी को कहा जाता है बेबी बूमर्स। ये उन लोगों को कहा जाता है जो 1946 और 1964 के बीच में पैदा हुए हैं और जिनकी एज 60 से लेकर 78 तक है। तो हम बेबी बूमर्स में आते हैं। हमारी जनरेशन बेबी बूमर्स में आती है आजकल, क्योंकि ये आपको टोटल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हम पढ़ के बताते हैं गूगल में, कि सबसे पहली मूक पीढ़ी कही जाती थी जो 1928 से लेकर 1945 के बीच में पैदा हुई। उसके बाद हमारी वाली पीढ़ी बेबी बूमर्स जो 1946 और 1964 के बीच में पैदा हुई। उसके बाद पीढ़ी एक्स जो 1965 और 1980 के बीच में पैदा हुई। और मिलेनियम्स पीढ़ी 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुई। और पीढ़ी जेड जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए। और पीढ़ी अल्फ़ा 2013 और 2024 के बीच में पैदा हुई। और पीढ़ी बीटा जिनका जन्म 2025 के बाद 25 या उसके बाद में हुआ है। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी जो हम पढ़ते रहते हैं, तो हमने बोला आपके साथ शेयर करें। दूसरे, हम म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, आप जानते हैं। और हमारे किशोरदा का जन्मदिन अभी 4 अगस्त को था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो हमने सोचा थोड़ा सा उनके बारे में बात की जाए। किशोरदा को कौन भूल सकता है। उनकी खासकर जो किशोरदा की एक मूवी आई थी आंचल के दूर गगन की छाँव में, उसका एक गाना तो हमें बहुत ही प्रिय है। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है। और ये पिक्चर जब आई थी, जहाँ तक हमने पढ़ा है, इसमें सभी गाने, ये पिक्चर बनाई भी किशोरदा ने थी। और इसके सभी गाने जो हैं उन्होंने ही लिखे थे। हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो, पर इसमें जहाँ तक हमें पता है कि सभी कुछ इसमें किशोरदा का ही था। तो किशोरदा के बगैर तो आप सोचिए नहीं। हाँ, किशोरदा एक ऐसे थे जो इमरजेंसी पीरियड में किशोरदा को तब की सरकार ने बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो शायद उस टाइम उनके उस समय जो सरकार थी, उनके कहने पे वो कुछ गाने नहीं गाना चाह रहे थे। शायद चुनाव का दौर रहा होगा, तो वो सरकारी उसमें नहीं आ रहे थे, तो उनको ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया गया था। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा। और बाकी उनके गाने तो आप जितने भी सुन लीजिए। हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि दूर गगन की छाँव में मूवी आई थी 1964 में, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे इन द शेडो ऑफ डिस्टेंट स्काई। और इसमें गाने थे, जैसे मैंने आपके बोला, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। इसी में एक गाना था, खोया खोया चंदा खोए खोए तारे। ये आशा भोसले जी का गाया हुआ गाना था। और इसमें एक और गाना था, जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। ये भी किशोरदा की आवाज़ में था। और इसमें एक और था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन,
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और नेक्स्ट इसमें गाना था, वो जग के रखवाले, वो जग के रखवाले। उसके हमें मुख्य पंक्तियाँ याद हैं। एक और गाना था इसमें, पथ भूला एक आया मुसाफिर। और लास्ट में एक गाना है जो हमारा बहुत फेवरेट है, राही तो रुक मत जाना। ऐसा ही, ये तो हमने आपको गाने सुनाए दूर गगन की छाँव में। ऐसा ही एक गाना किशोर दा का गाना था जो आया था, एक मूवी आई थी हमराही आई थी, उसमें एक गाना था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ये किशोर दा का गाना था, पर ये बहुत मतलब ये 1975 या 4 में हमारी जब ये मूवी आई होगी उसका गाना था। हाँ, ये हमने देख लिया। ये गाना था मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और जिसको संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गाया किशोर कुमार जी ने था। यस, ये इम्तहान मूवी का गाना था। इम्तहान यानी परीक्षा। तो आज हिरोशिमा डे भी है, 6 अगस्त 2026। और एग्ज़ाम से हमें याद आया, इम्तहान मूवी का गाना था। तो एग्ज़ाम आजकल बच्चों के जो लीक हो रहे हैं, बच्चों आजकल हम थोड़ा बहुत देखते हैं टीवी में, तो ये इम्तहान जो लीक हो रहे हैं बच्चों के, और वो बच्चे अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम तो सबके साथ हैं। अगर बच्चों के भविष्य के लिए अगर वो कर रहे हैं संघर्ष, उनको करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए करना चाहिए। क्योंकि जो संपन्न परिवारों के बच्चे होते हैं उनको भविष्य बनाने में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि उनके पास पीछे अच्छी एक सॉलिड बैकग्राउंड होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। पर ये बच्चे जो मेहनत करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर उनके पेपर लीक होते हैं तो जाहिर है उनकी जो 2-3 साल की मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो ये इम्तिहान फिल्म का गाना उनके लिए, हम ऐसे बच्चों के लिए भी बोलना चाहेंगे कि रुकना नहीं है उनको, ठीक है, आप अपना काम करते चलिए, ईश्वर सब ठीक करेंगे। और कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो जिन जिन को भी न्याय नहीं मिल रहा है, पूरे संसार में ऐसा ही हो रहा है, तो जब भगवान अवतार लेंगे तो सारे संसार के लिए अवतार लेंगे। भगवान सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं है, भगवान हमारे सारे जैसे वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, हो सकता है हमारे बोलने में गलती हो रही हो, तो भगवान के लिए तो ये सारा विश्व एक परिवार है। तो अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ अधर्म हो रहा है या जैसे किसी को उसका जो हक है नहीं मिल रहा है, तो फिर भगवान जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे, ऐसा माना जाता है। भगवान आ चुके हैं 2020 में, कोई टाइम में ऐसा माना जाता है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। अब देखिए भगवान कैसे कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं। पूरे संसार में इस टाइम अशांति फैली हुई है, युद्ध फैले हुए हैं, हम किसी न किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, है ना, सीमाओं पे लड़ रहे हैं किसी भी वजह से। तो ईश्वर शांति इस टाइम सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो आज ज़रूरत है वो है शांति की। तो हम तो अपने एक रियल टाइम सोशल का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम सब लोग रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं, जो मिल के थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्यूशन का सपोर्ट करते हैं जिन बच्चियों को, जिनको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो लोग कमज़ोर वक्त की बच्चियां होती हैं। तो हमारा मतलब, क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक सपोर्ट की बच्चियां हो सकती हैं और टेम्प्रेरी स्टाफ की बच्चियां हो सकती हैं, जो दिहाड़ी के मज़दूर होते हैं उनकी बच्चियां हो सकती हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम, जिसमें हम बच्चियों को ट्यूशन सपोर्ट दे रहे हैं, उनको जब एग्ज़ाम्स के डेज में चाहिए, और बाकी हम मिल के प्रार्थना करते हैं विश्व में शांति के लिए,
और जब भी हम हफ्ते में एक दिन थर्सडे को करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। और हम इग्नू से रिटायर्ड हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो एमए भगवत गीता कर रहे हैं हमारे साथ इग्नू से, और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अगले साल हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। तो बस इतना ही। आज 6 अगस्त 2026 को हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। आशा है ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। किशोर दा का जन्मदिन 4 अगस्त को होता है, उसके लिए हमने शुरू किया था, पर हमें जो जो कुछ याद आया हमने वो भी कर दिया। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं रियल टाइम सोशल की गीता शारदा और अस्मिता थिएटर से ऑनलाइन ट्रेंड सीनियर सिटीज़न हूँ। और मैं अपने अरविंद गौड़ जी, गुरु जी, थिएटर गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ और अपने जो भी हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं वो करें। अपने वर्क फ्रॉम होम, इट इज़ कॉल्ड सोशल वर्क फ्रॉम होम। हमारी सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, हम सब घर से ही काम करते हैं और कभी कभी मिल लेते हैं जब मौका पड़ता है। चलिए जी, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।